जंतर मंतर पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पैलेट गन से जुड़ा क्या खुलासा हुआ? पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दावा किया गया है कि इसका इस्तेमाल कनॉट प्लेस इलाके में हुआ। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सीआरपीएफ की जांच चल रही है। इस बीच पुलिस की डायरी सामने आई। डायरी एंट्री से नया खुलासा हुआ। 20 जुलाई को इस्तेमाल की डायरी एंट्री 22 जुलाई को की गई एंट्री, यानी जो डायरी 20 जुलाई वाली थी 22 जुलाई को उसमें एंट्री की गई। इसमें एंटी राइट गन यानी एआरजी के इस्तेमाल की बात मानी गई है। लिखा है इसके इस्तेमाल के निर्देश किसी और ने नहीं, डीसीपी रैंक के अधिकारी ने दिए थे। यह भी लिखा है कि आरएएफ ने एंटी राइट गन का इस्तेमाल 2 बार किया है। सूत्रों के अनुसार जंतर मंतर इलाके में आरएएफ की एक कंपनी तैनात थी। कंपनी की तैनाती डीसीपी के साथ कानून व्यवस्था संभालने के लिए थी और इसी दौरान डीसीपी ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का निर्देश दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक आरएएफ ने 55 नॉन इलेक्ट्रिक शेल का इस्तेमाल किया, साथ ही 15 इलेक्ट्रिक शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड भी इस्तेमाल किए गए और इसी दिन वहां तैनात आरएएफ ने एंटी राइट गन से 2 राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि एंटी राइट गन से प्लास्टिक पैलेट इस्तेमाल हुए हैं। भीड़ काबू में करने के लिए एंटी राइट गन को कम घातक माना जाता है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान हत्या आरोपी भी थे। बड़ी बात, दिल्ली पुलिस का दावा है प्रदर्शन में 101 हत्या के आरोपी शामिल थे। प्रदर्शन में आए 2873 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है। पुलिस ने अपराधियों की पहचान एफआरएस और अन्य तकनीकी माध्यमों से की है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया। हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया। हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा, वो एसीपी भी, कि किसने आदेश दिया। वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो एक तरफ प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलने पर बवाल है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने वाले जुनैद कोर्ट पहुंच गए। इनकी तस्वीर आपने प्रदर्शन के दौरान देखी होगी। बिरयानी खिलाकर जुनैद मुश्किल में फंस गए। बुलडोज घर बुलडोज नहीं आप। जुनैद की तस्वीरें सामने आई। दीपके के साथ भी, सोनम वांगचुक के साथ भी प्रदर्शन में खाना खिला रहे थे जो भी वहां पहुंच रहा था प्रोटेस्टर। और ऐसे बहुत से वीडियो उन्होंने बनाए। बहुत से लोग कहते हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, लेकिन सच जुनैद ही बता सकते हैं। अब देखिए जरा कोर्ट क्यों पहुंचे। जंतर मंतर आंदोलन से मोहम्मद जुनैद सुर्खियों में। जुनैद आंदोलन से जुड़े कोई नेता नहीं है, ना सीजेपी के सदस्य हैं। आंदोलन में वो सेवादार थे, छात्रों को खाना पानी और दवा देते थे। आरोप है कि 36 दिन तक वो लगातार बिरयानी बांटते रहे, लेकिन खबर है यही बिरयानी अब उन्हें महंगी पड़ रही है। और राहत के लिए जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कहा पुलिस मुझे और मेरे परिवार को बार बार परेशान कर रही है। 2 दिन पहले पुलिस ने मुझे जंतर मंतर के पास से उठा लिया, गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, मेरे मोबाइल फोन की जांच की। पुलिस ने पूछा फंड कहां से मिल रहा है और इतना सारा खाना कैसे बांट रहे हो। पुलिस मुझे जबरन देहरादून